3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब 4 है तो ऑब्वियसली है कि इसका 4 शून्यक होगा। यदि इनके 2 शून्यक दे दिए गए हैं तो 2 आपको ज्ञात करना है। इस सिचुएशन में कब इस तरह का प्रश्न रहे, जो शून्यक आपको दिया गया है वो शून्यक ले लेंगे। पहला शून्यक कह रहा है √5/3 है, जो कि ये है, और दूसरा शून्यक है आपके पास ये। करेक्ट। अब जान रहे हैं, बेसिक चीज सीख लीजिए कि अगर x प्लस √5/3 रहा होगा तब इक्वल टू 0 किया होगा तो -5/√3 आया होगा। ये पीछे इस चीज़ को मैंने सिखा दिया है। अब आप इतना ही सीखिए कि जो शून्य कभी प्लस में है वो x के साथ माइनस में रहा होगा, और जो माइनस में है वो x के साथ प्लस में रहा होगा। करेक्ट। पहला शून्यक है, इसको लिखेंगे x के साथ x प्लस अब ये प्लस में है तो रहा क्या हुआ x के साथ माइनस में, तो यहाँ इसको आप माइनस के साथ लिखिएगा। हो गया, इनटू कर लेंगे। दूसरा शून्यक है माइनस, इसका मतलब है वो x के साथ प्लस में रहा होगा। करेक्ट। अब ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सारे बच्चे इस फॉर्मूला को जानते होंगे। अब ये यही फॉर्मूला यहाँ क्या करेंगे, लागू कर देंगे, बना देंगे। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, फिर ये a और ये b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा हो गया। तो क्या आएगा, a² यानी x² अब माइनस b का स्क्वायर, b क्या है, √5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर में रूट फ्री हो जाता है, 5/3 इक्वल टू 0। अभी सिखा के आए हैं कि जब बट्टा में 3 आए तो 3 से क्या करना, मल्टीपल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना, तो 3x जिसमें हो उसमें नहीं देगा। यहाँ 3 से गुना भी करेंगे। अब मान लीजिए 5/3 को 3 से 3 कट ही जाएगा, तो सेकेंड वाले में नहीं देते हैं और ये फ्री कर देते हैं। -5 इक्वल टू 0, ये सॉरी x² आ रहा था, ये आपका आ गया। यही चीज आपको लाना भी था, जिससे अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जब 2 शून्यक से द्विघात आप बना लेते हैं तो नंबर आता है भाग देने का, और जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो सवाल बन गया। अब ये आया क्या, 3x² माइनस 5 डिवाइडेड। अब आपका ये जो प्रश्न है उसको ले लीजिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है और आपको रिजल्ट निकाल लेना है। करेक्ट। अब पहले इसको काटेंगे, 3 ऑलरेडी कट रहा है, और ये 4 है और ये 2 है तो 2 कट रहा, मतलब बच रहा, यानी x⁴ देंगे हम, x⁴। अब इसको इससे गुना करिए,
3x⁴। अब ये गुना करेंगे तो -5x² तो ये लिखाएगा x² वाले के पास जाकर के, ठीक, -5x²। अगर देखिए इसको लिखने का तरीका x² के वाले के पास x वाले के पास लिखाएगा। अब क्या करना है, साइन बदल दीजिए, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, बचा क्या आपका 6x³ और यहाँ घटा दीजिए प्लस 3x² -10x -5। अब देखिए एक x कम पड़ रहा है, 3 दूना 6, 2 भी कम पड़ रहा है तो 2 भी लेंगे साथ में हम, प्लस 2x। अब ये 2x से इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, हो गया, ये एक यहाँ है और ये पावर जुड़ जाता है तो 3। अब इसको इससे 5 दूना 10 x यहाँ पर है हमारा, 5 दूना 10 x। अब क्या करेंगे, इसका भी साइन बदल देंगे, यह माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया। अब आपके पास बचा क्या, वो देखिए 3x² -5 इक्वल है, इक्वल कभी भी रहे तो 1 ले लीजिएगा, +1, करेक्ट। और ये एक ही बार में कट जाएगा, 3x² -5, ये साइन बदल दीजिए, कट गया कट गया, रेस्ट हमारा 0 आ गया। अब भाग देख करके जो हमें भागफल आया है उसको एक बार लिख लीजिएगा, नीचे में क्या आया है, x² + 2x + 1। ये आपको नोट करना होगा क्योंकि आपका जो आंसर निकला है इसी का 2 फैक्टर करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। अब हमारे पास जो बहुपद दिया गया है वो बहुपद लिख लेंगे, क्या दिया है, x² + 2x + 1 = 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो x² प्लस, अब देखिए हमारे पास जो है मिड टर्म यानी जो बीच वाला है उसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, यानी उसको टुकड़ा करते हैं। तो 2x को x + x लिख सकते हैं, अब +1 = 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, x निकाल लिए तो क्या बचा, x + 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो +1 लिख लीजिए, = 0। बाहर वाले को बाहर से, तो बाहर यहाँ x है, x + 1 और अंदर में क्या आया आपका, कॉमन भी x + 1 ही है, = 0। अब इसको दो तरफ कर लीजिए, एक तरफ इसको एक तरफ इसको, x + 1 = 0 यानी x = -1। अब देखिए इसका जो है तीसरा शून्य तो वो क्या है, -1, ये भी कर लीजिए, x + 1 = 0, x = -1 यानी इसका चौथा शून्य भी क्या है, वो भी -1
1 ही है।